हेलो लियोस, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। मैसेजेस फॉर लियोस। टू ऑफ स्कल्स, Seven of Graves, Five of Scepters, Strength. So, टू ऑफ स्कल्स के साथ आई थिंक लियो आप अपने आप को खोज रहे हैं। मे बी आप इस रिलेशनशिप में इतने ज्यादा चेंज हो गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं कि अब आपको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं बन सकते। शायद पहले आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा करते थे, पर इस पर्सन की टॉक्सिसिटी ने या इस पर्सन के बिहेवियर ने आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया है। आप इस वीक में ये सोच रहे हैं कि आप कैसे अपने आप को वापस पाएंगे या अपने आप को कैसे वापस खोजेंगे। आपको पता है कि आपके अंदर अभी भी वो चीजें हैं जो पहले थी। वही कॉन्फिडेंस है, वही डिटर्मिनेशन है, वही पॉजिटिविटी है, पर आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले जैसे किसी भी चीज को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ना कोई चीज आपको खुशी दे रही है और ना कोई चीज आपके सवालों का जवाब आपको दे रही है कि आप आखिर ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। बट देन अगर आप देखें तो शीशे के दूसरे साइड जो पर्सन है वो आप ही हैं एंड आपको पता है कि आप कौन हैं। ओके, मिरर आपको याद दिला रहा है कि आप वही हैं जो आप थे और कुछ भी नहीं बदला है। बस आपको अपने ऊपर फोकस्ड होने की जरूरत है। सेवन ऑफ ग्रेव्स के साथ आई थिंक कोई पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ से जा चुका है, पर अभी भी आप इस पर्सन के टॉक्सिक बिहेवियर या जिस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है उससे अभी भी आप डील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको इस टॉक्सिसिटी से छुटकारा चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। बट देन आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है। कहीं ना कहीं इस वीक में आपको स्ट्रेंथ जुटाना होगा और आप जुटा पाएंगे। और फाइव ऑफ सेक्टर्स के साथ आप हर चीज को फेस कर सकते हैं। आप स्ट्रांग हैं हर चीज को फेस करने के लिए। एंड आप चाहे जिस भी चीज से लड़ रहे हो आप उससे जीत कर निकलेंगे। अब ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, पर यहां पर मुझे लग रहा है जो चीज आपको सबसे ज्यादा तंग कर रही है वो आपके अपने थॉट्स हैं। आपको चेंज्ड हुआ महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप दोबारा कभी चीजों को वैसे नहीं फील कर पाएंगे, या शायद कोई और पर्सन आपको ऐसे फील करवा नहीं सकता। पर ये आपकी जो फीलिंग्स है ये टेम्पोररी है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ गैदर करें और दिमाग से नेगेटिव ख्यालों को निकालने की कोशिश करें तो आप फिर से उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां आप पहले थे और आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। और फाइव ऑफ सेक्टर्स के साथ लड़ाई जारी रखिए, गिव अप मत करिएगा। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो लड़ते रहिए, गिव अप मत कीजिए और जरूर आपको रोशनी नजर आएगी टनल के एंड पे। ओके, और यहाँ जरूरी है आपका हील करना। चाहे आप इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस चाहते हो या नहीं चाहते हो, दोनों ही केस में आपका हील करना जरूरी है, क्योंकि आप बदल गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कुछ फील नहीं कर पाएंगे तो फिर आप किसी भी रिलेशनशिप में खुश नहीं रहेंगे, चाहे ये आपके पास्ट का रिलेशनशिप हो या कोई नया रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में आने वाला है। ग्रेव्स है यहाँ पर और सेप्टर्स भी है। वाटर साइन या फायर साइन हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है।
इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Scepters, Four of Grails, Five of Grails, and Two of Scepters. So Leos, Eight of Scepters आपसे कह रहा है ज्यादा सोचिए मत, जो करना चाहते हैं उसमें जंप कर जाइए। किसी चीज के फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचिए। मेरे ख्याल से आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई नया पर्सन हो सकता है, आ गया हो या आना चाहता हो, लेकिन आप डरे हुए हैं अपने पिछले एक्सपीरियंसेस के कारण कि अगर हम नेक्स्ट टाइम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलेगा या क्या रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे एट ऑफ सेप्टर्स आपसे कह रहा है नतीजा इसका जो भी हो आप उसे बाद में सोचिए। फिलहाल आपके लिए इस सिचुएशन में जंप करना ही अच्छा रहेगा। और अगर आप इस रिलेशनशिप से बाहर आने की सोच रहे हैं तो शायद आप सोच रहे हो कि आपको पूरी तरह से इस पर्सन को कट ऑफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से इनको अपने लाइफ से आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके मन में जो आए बस उसे फॉलो कीजिए, फ्यूचर की बिना सोचे हुए, ओके? क्योंकि बाद में इस पर्सन को रिग्रेट होने वाला है। इस वीक में ये पर्सन रिग्रेट करेगा अपने एक्शंस को। फाइव ऑफ ग्रेव्स के साथ इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता चलेगा कि वो आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वो ये नहीं सोच सकते कि चाहे वो जो भी करे आप वहां पर रहेंगे। फोर ऑफ ग्रेव्स के साथ अगर आप देखें, ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, ओके? इसको जो एनर्जी चाहिए, इसको जो कॉन्फिडेंस चाहिए, इनको जो वैलिडेशन चाहिए वो आपसे मिल रहा है। ये पर्सन लगातार आपको ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि आप उनसे कनेक्टेड हैं या आप उनके बिना नहीं रह सकते। ये पर्सन एक्चुअली में आपकी एनर्जी ले रहा है, ड्रेन कर रहा है और आपको मेंटली बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा हो सकता है। आप डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये पर्सन आपके दिमाग में बना हुआ है, कुछ ना कुछ टैंट्रम करके। शायद ये पर्सन कुछ ना कुछ टैंट्रम कर रहा है आपकी अटेंशन को खींचने के लिए, आपको रिकवर नहीं करने दे रहा। ये श्योर कर रहे हैं कि आप मूव ऑन ना करें, रिकवर ना करें, आप वैसे ना हो जाए जैसे आप पहले थे। अगर आप हुए तो क्या होगा, उन्हें पछतावा होगा कि आप मूव ऑन कर गए या आपको कोई और नया मिल गया है। यहाँ पे टू ऑफ सेप्टर्स है। टू ऑफ सेप्टर्स के साथ अपनी हेल्थ को लेके एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहिए लियोस इस वीक में। और जब मैं हेल्थ कहती हूँ तो इसमें मेंटल हेल्थ भी आता है। और टू ऑफ सेप्टर्स के साथ आपके लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप ब्रेव बने तो, अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो आप आगे का रास्ता कवर कर जाएंगे। पर यहाँ पर सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना अपनी लाइफ पर कंट्रोल कर सकते हैं और कितना अपने लाइफ को राइट डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर लियोस। Almoria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of projection and love. So universe आपके साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपको सेफ रखेगा। जो मन में आए वो कीजिए, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए।
वियर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन एंड लव की एनर्जी रखिए, आई मीन पॉजिटिव रहिए, ताकि ये एनर्जीज आपको चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रखे और आप बेहतर फील करें और आप हील करें। तो ये थी रीडिंग जून के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।